अरे बस बस बस। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है, होली है भाई, होली है। सारे रंग डालेगी तो तेरे बाप के साथ क्या होली खेलूंगा मैं? अरे बाबूजी के साथ क्या होली खेलेंगे आप? उनको होली खेलना आती कब है? सवेरे से घर के सामने बुरा लगा कर बैठे। जब भी कोई आया, बड़ा हुआ तो बाबूजी ने उनके पैर छू लिए और छोटा हुआ तो उसने बाबूजी का पैर छू लिया। बस थाली से चुटकी भर रंग लिया, लेके माथे पर लगा दिया, गले लग के हो गई उनकी होली। ये भी कोई होली है? होली तो हम लोग खेलते हैं। अच्छा, तुम लोग कैसे खेलते हो? हम लोग वो पारो है ना, पारो। पारो? हाँ पारो। पारो के आंगन में एक बड़ी सी पानी की नांद है। हमने सारा रंग उसमें घोल दिया है। सब लोगों पर रंग डालते हैं और हम लोगों को रंग में डालते हैं। कोई भी आया, चमक से फेंक दिया रंग में। अच्छा ये बता, तेरे घर तो कोई पानी की नान नहीं है? पता चला मैं और रामलाल दोनों खड़े हैं गले गले पानी में। देखिए मैं क्या करती हूँ। बाबूजी। कौन? आज ही डर गए। पगली कहीं की। अरे ठाकुर साहब, कहती भी नहीं। आइए 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 आइए, होली मुबारक हो आपको भी। अरे तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? ठाकुर चाचा को कुछ मिठाई उठाई खिलाएगी या नहीं? हाँ बिलाई। बाबूजी आपकी वो थाली लाओ। कौन सी? वही आपकी जिसमें से 2 चुटकी रंग। हाँ हाँ, जा 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 ले। आइए ठाकुर साहब आइए। अंदर तो हड़बड़ाहट मची हुई है, वहां चल के बैठते हैं। और कहिए रामलाल जी, सब कुशल मंगल? बस कृपा है मालिक। और ठाकुर, इस साल फसल तो अच्छी गई ना? नर्मदा जी, मैं तो परदेसी हो गया हूँ। ये खेत खलियान की बातें रामलाल ही जाने। हमारे खेतों पर इन्हीं की हुकूमत चलती है। मिठाई वाला भाई, मिठाई वाला, ठाकुर चाचा मुंह खोलिए। अरे बस बेटी। रामलाल जी, चलिए रामलाल जी मुंह खोलिए। अरे बिटिया, हमें दो हम खुद खा लेंगे। जी नहीं, हम आपको खिलाएंगे, मुंह खोलिए। दो ना बिटिया। नहीं। रामलाल जी, आपकी बेटी समान है, कहती है तो खा लीजिए। हाँ, कहती है तो खा लीजिए, चलिए। अरे बाबा, 2 चुटकी वाली रंगों की थाली अभी लाई। बहुत हंसमुख है। अरे ठाकुर साहब, दिन भर धमा चौकड़ी, दिन भर धमा चौकड़ी। होली है भाई, होली है, चुटकी वाली होली है, होली है भाई, होली। ये रही आपकी 2 चुटकी वाली रंगों की थाली। मैं जाती हूँ। अरे अब कहाँ जा रही है? अपने सहेलियों के पास होली खेलने जाऊं? अभी तक दिल नहीं भरा तेरा होली से? ठाकुर चाचा, होली रंगों का त्योहार है। लाल, पीले, नीले, हरे, कैसे दिल भरेगा रंगों से? जरा आप ही सोचिए, अगर ये रंग न हो तो कैसी बेरंग लगेगी ये दुनिया? हाँ? और अब देखो तो सचमुच कैसी बेरंग हो गई है इसकी दुनिया। अरे भैया, जब हाथों की मेहंदी का रंग आंसुओं से धुल जाए तो कौन रंग बचेगा जीवन में? यार वीरू, मैंने एक फैसला किया है।
अच्छा, अब तू भी फैसला करने लगा? हाँ यार, सोच रहा हूँ तू तो कर ही रहा है, मैं भी कर लूं। क्या? शादी। शादी? अबे तू शादी करेगा? हाँ यार, बहुत हो गया। अब तो यही सोचा है कि एक सीधी सादी जिंदगी हो, एक घर हो, बीवी हो, ढेर सारे बच्चे हों, तेरे कंधे पे खेलें, तूने कहानी सुनी। बस 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 बस, हुजूर जरा तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए ना। आप जानते हैं कि शादी के लिए कम से कम एक लड़की की जरूरत होती है। तो आपने लड़की देखी है? देखिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ कौन है वो? राधा। राधा? ये राधा? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जानता है कौन है वो? देख फिरू, आजकल तो चोरों डाकुओं को दोबारा बसाने, उन्हें एक नई जिंदगी देने की कोशिश की जाती है, और फिर राधा का तो कोई दोष भी नहीं है। क्या उसे एक नई जिंदगी शुरू करने का कोई अधिकार नहीं? लेकिन ये कैसे हो सकता है ठाकुर साहब? समाज और बिरादरी वाले क्या कहेंगे? समाज और बिरादरी इंसान को अकेलेपन से बचाने के लिए बने हैं नर्मदा जी, किसी को अकेला रखने के लिए नहीं। और फिर क्या दूसरों के डर से हम अपनी राधा को चीते जी मार डालें? अब हमारा आपका क्या भरोसा, आज हैं कल नहीं। किसके सहारे जिएगी, कहाँ जाएगी, यही सब सोच कर आया था। ऐसे आप उसके पिता हैं, आप चुप हैं। नहीं ठाकुर साहब, वो अब आपकी बेटी है। जो आप समझें वो ही ठीक है उसके लिए। फिर भी आप एक बार देख लीजिए जय को। मैं एक दो दिन में उसे आपके पास भेजता हूँ। जय, किस गुंताड़े में बैठा है? कुछ नहीं यार। हाँ, समझ गया तू किस उधेड़ बुन में है। तू सोच रहा है बात जमेगी नहीं जमेगी, काम होगा नहीं होगा। एक काम करना, तू टॉस कर ले। हेड तो हाँ, टेल तो यार वीरू, अगर सब कुछ ठीक हो गया तो यही क्यों नहीं रह जाते इसी गांव में? हाँ, ये कही ना मेरे दिल की बात। कसम से यार, मैं भी यही सोच रहा था। चोरी चकारी की जिंदगी में साला कोई दम नहीं। बहुत दिन जेल और हवालात में काट लिए। अब पैसे वैसे मिल जाएं, इसी गांव में थोड़ी सी जमीन ले लेंगे, अपने घर बनाएंगे और खेती बाड़ी करेंगे। पर यार, हल तो अपने को चलाना नहीं आता, खेती कैसे होगी? बुराई ने बंदूक चलाना सिखा दी थी, नेकी हल चलाना सिखा दी। बात तो ठीक है जय। हाँ, जरूरत इंसान को सब कुछ सिखा देती है। मैंने तो सब कुछ पहले से ही सोच रखा है। शादी करूंगा अपनी तांगे वाली के साथ, और 2-3 साल में ही 2-3 हट्टे कट्टे बच्चे पैदा करूंगा। मैंने तो सालों के नाम तक सोच रखे हैं। और जब मैं पूछूंगा, अरे ओ शेरू की माँ, बच्चे कहाँ गए हैं, बड़े प्यार से जवाब देगी, अरे जाएंगे कहाँ, यहीं गए होंगे कहानी सुनने अपने जय चाचा के पास। अबे, जब तू अपने होने वाले बच्चों की बात करता है, उन्हें कहानी सुनने मेरे पास भेज देता है, ये क्या चक्कर? देख जय, तू अच्छी तरह जानता है मुझे कहानी वानी याद नहीं रहती यार। कहानी याद नहीं रहती? तुझे तो ये भी याद नहीं कि कल क्या हुआ था? कल? अरे कल का तो याद है, कल मैं बसंती से मिला था, और आज सुबह तालाब पर फिर मिलने का वादा किया है। आज सुबह? हाँ, मैं चला। इनका पीछा करो, जाओ, और खाली हाथ मत आना हराम जादो। जल्दी जाओ।
जय तू ठीक है ना? वीरू, हम तीनों एक घोड़े पे इतनी जल्दी नहीं निकल सकते। मैं इन लोगों को इधर ही रोकता हूँ। तुम बसंती को गांव में छोड़ के आओ और 4-5 पेटियां कारतूसों के लिए आओ। चल। नहीं, अगर कोई रुकेगा तो मैं रुकूंगा। तुम बसंती को लेकर जल्दी निकल जाओ। वीरू, कभी तो मेरी बात मान लिया करो। तुम बसंती को लेकर जाओ, मैं ये रुकूंगा। जय, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन हम में से एक को तो जाना ही पड़ेगा वीरू, वरना थोड़ी देर में हमारे कारतूस खत्म हो जाएंगे। चलना, तेरी बात है मेरी बात। टॉस कर लेते हैं। हेड्स में रुकता हूँ। लेकिन जय, मैं तुम्हें अकेले। लेकिन कुछ नहीं वीरू, अपने बंदूक का कारतूस यहीं छोड़ जाओ, बसंती को लेकर जल्दी जाओ। जाओ। जय, मैं अकेले छोड़कर जाने को दिल नहीं कर रहा। अपना ख्याल रखना।